हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सिद्धि गोयल। आई एम एन आई स्पेशलिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगी कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में। तो अगर आपको सर्जरी प्लान है और सर्जरी से पहले हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स फॉर अ कैटरैक्ट सर्जरी। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स दैट वी हैव टू टेक केयर। सबसे पहले, अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, मेक श्योर कि आपके शुगर और ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल में हो। प्लीज सर्जरी से पहले अपने रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए। इफ़ यू आर अ डायबिटिक, तो ऑपरेशन के दिन आपको शुगर की दवाई नहीं खानी है, पर बीपी और हार्ट की कोई भी मेडिसिन है तो वो लेते रहना है। सेकेंडली, अगर आपको प्रोस्टेट का इशू है तो आपको फॉर मेल पेशेंट्स अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और अगर आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है, बिकॉज सर्जरी से उसमें फ़र्क पड़ सकता है मेडिसिन से, तो डॉक्टर कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ऑपरेशन से पहले हम आपको आई टू बी ऑपरेटेड है उसके लिए कुछ ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो आपको ऑपरेशन से 2 से 3 दिन पहले स्टार्ट करना है, और सर्जरी के दिन पुतली फैलाने की ड्रॉप जो ऑपरेटिंग आई है उसमें स्टार्ट करना होता है। उसके अलावा हम ये भी एडवाइस करते हैं जो भी पेशेंट्स हैं, सर्जरी के सिर्फ 1 दिन पहले हेड बाथ लें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हम हेयर वॉश करना अलाउ नहीं करते हैं फॉर 1 to 2 वीक्स। फीमेल पेशेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि सर्जरी के दिन कोई भी ज्वेलरी या वैल्यूबल्स पहन के नहीं आना है, एंड ऑल्सो नो मेकअप, नो आई मेकअप, नो प्रोडक्ट्स टू बी अप्लाइड ऑन द फेस। मेल पेशेंट्स को एडवाइस रहता है कि शेव करके आएँ सर्जरी के दिन। उसके अलावा हर पेशेंट से एडवाइस है कि लाइट ब्रेकफास्ट खा के आना है, खाली पेट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्ट वी विल टेक केयर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सिद्धि गोयल। आई एम एन आई स्पेशलिस्ट। सो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपकी कैटरैक्ट सर्जरी हो गई है। अब आपको सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, लेट्स डिस्कस दैट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर्जरी के बाद आपको आपके डॉक्टर एक डिस्चार्ज समरी देते हैं जिसमें आपकी सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हैं। सो फर्स्टली आपको अपनी दवाई प्रॉपरली डालनी है। जो भी आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, हर ड्रॉप के बीच में मिनिमम 5 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ड्रॉप डालने से पहले आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, या जो भी अटेंडेंट आपको मेडिसिन डाल रहा है, मेक श्योर दैट देयर हैंड्स आर क्लीन। एंड जब आप ड्रॉप डालें तो जो ड्रॉप का नोजल या टिप है उसको आई से टच नहीं करना है। सबसे पहले ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, ऑपरेशन के बाद हम आपको काले चश्मे पहनने को बोलते हैं। वो आपको धूप से भी बचाव देता है, ग्लेयर नहीं होता पेशेंट को, प्लस धूल मिट्टी से बचाता है ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो सर्जरी के बाद। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं, पर कोई भी आपको हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है या एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, कॉफिंग नहीं करना है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद आप किसी भी डायरेक्शन में सो सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आँख को रब नहीं करना है, आइज़ को मलना नहीं है। अगर आपको आई से वाटरिंग या थोड़ा बहुत इरिटेशन हो रहा है, आप क्लीन स्टेराइल वाइप या क्लीन कॉटन से लिड्स के नीचे क्लीन कर सकते हैं आँख को, पर आँख पे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उसके अलावा बहुत पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हम अपनी रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कब कर सकते हैं, किचन में कब जा सकते हैं। तो आप सर्जरी के दूसरे या तीसरे दिन ही थोड़ी थोड़ी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट ट्राई टू लिमिट इट टू 1 to 2 आवर्स इनिशियली। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सर्जरी के बाद हम आँख में पानी डालना अलाउ नहीं करते हैं फॉर 2 वीक्स। तो पेशेंट कैन टेक अ बाथ बिलो द नेक। आप गर्दन के नीचे आराम से नहा सकते हैं। फेस वॉश के लिए आप एक क्लीन टॉवल लेके फेस को वॉश कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। टेक केयर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।